के फैक्टर्स क्या हैं जिसकी वजह से यूकेवीआई को ये चेंजेस लानी पड़ रही हैं? पीएसडब्ल्यू कम हो जाएगा और स्टूडेंट्स को जो है वो बैन कर रहे हैं वहाँ बुलाने से। यहाँ से स्टूडेंट्स जाते हैं, स्टडी वीजा पे जाते हैं और वहाँ जाके असाइलम क्लेम कर लेते हैं। यूकेवीआई आप पे इंटरव्यू कॉल कर लेगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे ज़्यादा सर्कुलेटिंग टॉपिक जो है आजकल जो मार्केट में बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रहा है, उसको हम एड्रेस करेंगे। यूकेवीआई की तरफ से आने वाली चेंजेस, जो एक्सपेक्टेड चेंजेस हैं उनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे कि इनके फैक्टर्स क्या हैं जिसकी वजह से यूकेवीआई को ये चेंजेस लानी पड़ रही हैं, कौन इस पे इससे अफेक्ट होगा और एम्बेसी एट द एंड इस पे क्या रिएक्शन करेगी। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या चेंजेस जो सर्कुलेट कर रहे हैं। लाइक जैसे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के कंसर्न्स भी आ रहे हैं कि वो सुन भी रहे हैं ये चीज़ें कि जो है वो यूके में जो है वो थोड़ी सी बाकी चेंजेस कर रहे हैं। जैसे स्मूथ प्रोसेसिंग पहले थी उस तरह से नहीं रहेगी, पीएसडब्ल्यू कम हो जाएगा, उसके अलावा स्टूडेंट्स को जो है वो बैन कर रहे हैं वहाँ बुलाने से। मतलब बैन का वर्ड जो आम लैंग्वेज में स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं वो बैन ही आ रहा है कि बैन लगा रहे हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पे। तो इसकी वजह जो है वो पाकिस्तानियों ने ही वो चीज़ कॉज की। यहाँ से स्टूडेंट्स जाते हैं, स्टडी वीज़ा पे जाते हैं और वहाँ जाके असाइलम क्लेम कर लेते हैं। असाइलम सीकर्स इतने ज़्यादा हो गए हैं यूके में कि यूके को इस चीज़ पे एक्शन लेना पड़ रहा है। लाइक आप जो जेन्युइन स्टूडेंट है उन पे ऐसा जितना इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। जो जेन्युइनली स्टडी के लिए जा रहा है उस जो जेन्युइन स्टूडेंट है उसको पहले भी यूके बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता है, आगे भी करेगा। लेकिन जो असाइलम सीकर्स यहाँ से स्टडी वीज़ा पे जाते हैं, सारी प्रोसेसिंग करते हैं और वहाँ जाके असाइलम क्लेम कर लेते हैं। अब इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशन उनको असाइलम सीकर्स की रिसीव हो रही है कि उनको इस पर एक्शन लेना पड़ रहा है कि ये स्टडी वीज़ा को एज ए रूट यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स खुद तो जाके मसले में पढ़ते ही हैं, बाकी पीछे से स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अपने रास्ते जो हैं वो उनके जो आसान होते हैं उनको मुश्किल करते जा रहे हैं। तो इसकी वजह से यूके को थोड़ा सा ये एक्शन लेना पड़ रहा है। एज सच कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं, बस ऑब्वियसली थोड़ा सा वो स्ट्रिक्ट होंगे इस मामला में। वो देखेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं जो ज़्यादा असाइलम क्लेम करें, कौन से एजेंट्स हैं जिनके थ्रू स्टूडेंट्स आगे असाइलम क्लेम करें। समटाइम जो असाइलम सीकर्स होते हैं ना उनमें एजेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो वो उस चीज़ को फिल्टर आउट करेंगे। सिर्फ जेन्युइन जो एजेंट्स हैं आपका उनके ऊपर वो इतना इफेक्ट नहीं है क्योंकि वो पहले भी जेन्युइनली काम कर रहे हैं। अगर उनका कोई 100 स्टूडेंट से आ रहा है उसमें से सिर्फ 1-2 असाइलम क्लेम कर रहे हैं तो उन पे वो ऐसा इतना रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे ही नहीं। हाँ, ये जो मार्केट में हर दूसरा बंदा एजेंट बन के बैठा हुआ है और वो स्टूडेंट को मिसगाइड भी कर रहा है, उनको प्रॉपर्ली सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन डिलीवर ही नहीं कर रहा होता, और उन पे एक्शन जरूर लिया जाएगा। अब सिर्फ फिल्टर आउट हो जाएंगे एजेंट्स जो मतलब रजिस्टर्ड एजेंट है, सिर्फ वही काम कर सकेंगे। आपका कैश जो है उस पर आपके एजेंट का नाम आएगा, एम्बेसी इस चीज़ को वेरीफाई करेगी, अगर वो रजिस्टर्ड एजेंट होगा तो ही आपको वीज़ा इशू होगा। एक तो ये चीज़ होगी। सेकेंडली, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगी एम्बेसी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे एम्बेसी। जो बैंड सिर्फ जो आपकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने फुलफिल करनी है, वो पहले भी आप कर रहे हैं। आपको जो है जो यूनिवर्सिटीज़ की इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स पहले भी फुलफिल कर रहे होते हैं, उस पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी। कैश आपके पास होता है तो वीज़ा फाइल होता है तो वो ऑलरेडी आप पहले ही कर रहे होते हैं। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा क्या चेंजेस आएंगी कि यूकेवीआई आप पे इंटरव्यू कॉल कर लेगी। सबसे मतलब जो मेजर चेंज आ सकता है वो यह तो, क्योंकि पहले यूके की एम्बेसी ऐसा जितने इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करती थी तो वीज़ा प्रोसेसिंग बहुत स्मूथ होती थी। तो अब जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ कर सकती है, चेंज हो सकती है, वो यही कि आपके एम्बेसी इंटरव्यू आ जाए। तो वो कोई ऐसा जितनी चीज़ नहीं। जो जेन्युइन स्टूडेंट है उसको एम्बेसी इंटरव्यू में क्या वो पूछते हैं, यही पूछते हैं कि आपने यूके क्यों चूज़ किया, यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, ये कोर्स क्यों चूज़ किया, करियर प्लान्स क्या हैं आपके। आपको ये वैसे भी पता होनी चाहिए, आपको कोर्स के मॉड्यूल्स अच्छी तरह आने चाहिए, यही चीज़ें वो पूछेंगे एम्बेसी इंटरव्यू में भी। जेन्युइन स्टूडेंट पे कोई इफेक्ट ऐसा पड़ेगा ही नहीं। इंटरव्यू के लिए मेंटली थोड़ा सा आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। लाइक सितंबर इनटेक मेजर इनटेक होती है, वो वैसे भी जब आपकी सितंबर इनटेक एज पे जाती है, रश इतना ज़्यादा हो जाता है, एम्बेसी इंटरव्यू कॉल करना शुरू कर देती है। तो अब भी मे बी इन चेंजेस के बाद एम्बेसी आपसे इंटरव्यू कंडक्ट करना स्टार्ट कर दे। सिर्फ ये चेंजेस आएंगी एम्बेसी की तरफ से एज सच, और वो फिल्टर आउट हो जाएंगे स्टूडेंट। जेन्युइन स्टूडेंट जो है वो यहीं से फिल्टर आउट हो जाएंगे, वहाँ पे सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट पहुंचेगा। और दूसरा असाइलम सीकर्स इसी से फिल्टर आउट। जो असाइलम सीकर्स होते हैं ना वो यहाँ से बाकी चीज़ों की प्रिपरेशन करते ही नहीं है इतनी, क्योंकि उनको माइंड होता है कि उन्होंने वहाँ जाकर पढ़ना ही नहीं है, उन्होंने वहाँ जाके असाइलम क्लेम कर लेना है, तो वो इन चीज़ों के प्रिपेयर नहीं होते। जो स्टूडेंट्स जिन्होंने स्टडी करनी होती है वो इन चीज़ों के लिए वैसे भी प्रिपेयर होते हैं, बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं। डेली बेसिस पे हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं जो जेन्युइन होते हैं, वो आपको फर्स्ट डे से ही अपने कोर्स को देख रहे होते हैं, मॉड्यूल्स को देख रहे होते हैं। वो कोर्स को सिलेक्ट करने में इतना ज़्यादा विजिलेंट होते हैं कि वो देखते हैं कि उनके प्रीवियस डिग्री से रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको बाद में उनका क्या बेनिफिट होगा, हर चीज़ स्टूडेंट्स देख रहे हैं। तो जेन्युइन स्टूडेंट्स तो पहले ही चीज़ें देख रहे होते हैं, उन पर ऐसा चीज़ों का इफेक्ट नहीं आएगा। और सेकेंडली, एजेंट्स को आप लोग थोड़ा सा वाइजली चूज करने की जरूरत है। जो रजिस्टर्ड एजेंट है आप सिर्फ उनके पास जाएं ताकि आप जो है मिस गाइडेंस से बच जाएं। और तीसरा, थोड़ा सा मेंटली अपने आप को जो है वो आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर ले। इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने का मतलब ये नहीं है कि आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाए कि लो जी एम्बेसी का इंटरव्यू आ रहा है तो हमें तो वीज़ा रिजेक्ट ही होना, नहीं।
एम्बेसी का इंटरव्यू आ रहा है तो कोई मसला नहीं, आप इसको लाइटली लें। आप देखें कि मुझे अच्छी बात है, मेरा थोड़ा सा एग्जाम में हो जाऊंगी, मतलब मुझे जो चीज़ें पता होनी चाहिए मुझे वो आनी भी चाहिए और मुझे कम्युनिकेट करना भी आना चाहिए, क्योंकि आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हैं, ऑब्वियसली आपको कम्युनिकेट इंग्लिश में करना आना चाहिए ताकि आप वहाँ जाके आपको बाद में हर चीज़ में ईज होगी। तो बस ये चीज़ें, इसके अलावा और कोई ऐसा नहीं है कि आप जो है वो स्ट्रेस्ड आउट हो जाए कि पता नहीं यूके ने आप पे बैन लगा दिया। जेन्युइन स्टूडेंट के लिए यूके बैन नहीं लगा रहा। जेन्युइन स्टूडेंट्स तो है वो यूके वेलकम करता है, उसको चाहिए जेन्युइन स्टूडेंट्स। लेकिन जो ये असाइलम सीकर्स हैं जो सिर्फ यहाँ से जाते हैं एक रूट के तौर पे यूज करते हैं स्टडी वीजा को, उनके लिए इश्यूज आएंगे। और उनका ऑब्वियसली यूके भी जो है वो उसको जेन्युइन स्टूडेंट्स ही चाहिए। वो जब फिल्टर आउट हो जाएंगे उनको भी, उनके लिए भी थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। ऑब्वियसली यहाँ से भी स्टूडेंट को जो है वो जेन्युइन स्टूडेंट्स के लिए आसानियां हो जाएंगी।